जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा का जो एग्ज़ाम जो है 11/3/2018 को द्वितीय पाली में हुआ है, उसमें टोटल जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो हमने ज्ञान बंधु पब्लिकेशन का जो बिहार दारोगा का क्वेश्चन बैंक है उसमें 3 प्रैक्टिस सेट को जो है ये सॉल्व करवाया है। ठीक है। और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ? ऑप्शन सी, बांकीपुर में। ठीक है। 1912 ईस्वी में ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो ऑप्शन सी, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। इसकी स्थापना जो है ये 1971 में की गई थी। अगला सवाल है, 1857 से 1858 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स। अगला सवाल है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध जो है ये किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए, बिहार राज्य से। ठीक है, बिहार राज्य से। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष ये कहाँ आरंभ किया गया? तो ऑप्शन सी, वायनाड गुजरात में। ठीक है, वायनाड गुजरात में। इसे जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसकी शुरुआत जो है 11 जुलाई 1987 में हुई थी। ठीक है, 11 जुलाई 1987 को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, डेली 6 बजे शाम को हमारे चैनल पर बिहार दारोगा का जो क्वेश्चन बैंक है इसकी एक प्रैक्टिस सेट को जो है शाम 6 बजे सॉल्व करवाया जाता है। ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस सेट की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो उसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि आपको उसकी सभी नोटिफिकेशन और PDF जो है मिलती रहे। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए, BPCL को। ठीक है, BPCL को। इसे 2017 में ये मान्यता दिया गया था। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य। ठीक है। अगला सवाल है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया जाए? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे पास किया जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो ऑप्शन सी, गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन्यजीव अभयारण्य। इसे जो है 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, साइनोबैक्टीरिया एक प्रतितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। क्षेत्र और उनका पूरा स्थल। सिंध कहाँ पे है? तो कोट दीजिए में। पश्चिम बंगाल है। पूरा स्थल बालाकोट। सिंध बलूचिस्तान पूरा स्थल है कौन सा? सरायकेला। और हरियाणा में कौन सा पूरा स्थल है? राखीगढ़ी। ठीक है। अगला सवाल है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी का सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन डी, भूमिका शर्मा। ठीक है, भूमिका शर्मा। अगला सवाल है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध जो है ये भारत का मूल अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो ऑप्शन डी, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। तो ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये केरल में है। ये कथन बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है, एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? एक परितंत्र में अपघटक जो है कौन होते हैं? ऑप्शन सी, कवक और जीवाणु। ठीक है, कवक और जीवाणु। अगला सवाल है कि मेधा टॉर्पिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका? तो ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस का। भारत और फ्रांस का। अगला सवाल है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? कौन अनुवांशिक है? तो ऑप्शन ए, जीन जो है ये एक अनुवांशिक है। अनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। अगला सवाल है, सोना डैश में मिलाया जाता है। सोना जो है ये डैश में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए, तांबा और चांदी। सोना में डैश मिलाया जाता है, तांबा और चांदी जो है ये सोना में मिलाया जाता है। अगला सवाल है, चिमनी से धुआं किस दांत से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन डी, संवहन से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं है? कौन सा जो है मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड ए सेवाएं नहीं है, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी नहीं है, पुलिसकर्मी नहीं है और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी ये भी नहीं है। यानी चारों में से कोई जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ऑप्शन डी, पोर्ट लुई मॉरिशस। ठीक है, पोर्ट लुइस मॉरिशस। अगला सवाल है कि एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो कीस्टोन प्रजाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में नहीं है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। ये सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको मिलान करना है। झील और झील के प्रकार। ठीक है, भीमताल जो ये उत्तराखंड में है और ये किस प्रकार का झील है? तो टेक्टोनिक। अष्टमोदी झील ये केरल राज्य में है और ये किस प्रकार का झील है? तो अनूप या पसजल। गोहन जो है ये असम में है और ये किस प्रकार का झील है? तो भूस्खलन। लोनार जो ये महाराष्ट्र में है और ये किस प्रकार का झील का प्रकार है? तो ज्वालामुखी प्रकार का मुख। अगला सवाल है, जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो ऑप्शन डी, बी और सी। जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन ये दोनों है। ठीक है। अगला सवाल है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील जो है ये कहाँ पर है? तो मणिपुर में। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस राजनीतिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र की जीवनी जो है किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। अगला सवाल है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो है ऑप्शन बी, बहुविध बंध बनाता है। बहुविध बंध बनाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो केचुआ किसानों का मित्र जो है ये अप्रदनकारी है। अनुकर्मण फिर से विकास ये जो है अग्रज जाति है। परितंत्र सेवा ये परागण है और जनसंख्या वृद्धि मॉलसस का जनसंख्या सिद्धांत जो है ये जन्म दर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहाँ निवेश और बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय होगा क्या? तो ऑप्शन बी, सरकार की आय के बराबर। सरकार की आय के बराबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला सवाल है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन सी, परिपक्व अंड से। ठीक है, परिपक्व अंड से। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। अगला सवाल है कि जीवों की द्विनाम प्रजाति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, वंशनाम और जाति विशेषण। वंशनाम और जाति विशेषण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में
अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1। अगला सवाल है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए टेंडन। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टेंडन। अगला सवाल है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली जो है नहीं होती है? तो ऑप्शन बी मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, मोनेरा में। अगला सवाल है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो ऑप्शन ए गरीबी और भुखमरी का निवारण, गरीबी और भुखमरी का निवारण। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑप्शन सी फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने। अगला सवाल है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ऑप्शन बी 1/10, ठीक है, 1/10। अगला सवाल है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है ये कहाँ से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन बी पेरिस से, ठीक है, पेरिस से। अगला सवाल है कि H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 जो है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा, ठीक है, विषाणु के द्वारा। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। अगला सवाल है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो ऑप्शन ए 2। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2। अगला सवाल है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन सी MCl2, ठीक है, MCl2। किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ऑप्शन सी CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। अगला सवाल है कि H बम यानी हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ऑप्शन बी नाभिक के संलयन पर, नाभिक के संलयन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ऑप्शन ए F का, ठीक है, F यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीजन अंक जो है सदैव 1 होता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल का। छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन डी भाग 4, ठीक है, भाग 4। अगला सवाल है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं का उल्लेख करती है, ठीक है। इसमें 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन सी 12 वर्षों तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसे एक बार देख लीजिए दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन 1968 में जो है ये सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला सवाल है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए देविका रानी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी? देविका रानी। अगला सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे? ऑप्शन ए CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर थे CD देशमुख। अगला सवाल है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था? तो ऑप्शन बी IIT बॉम्बे में, ठीक है, IIT बॉम्बे में। अगला सवाल है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में। अगला सवाल है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन बी रियल। ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। रूबल मुद्रा है रूस की, बिरड मुद्रा है इथोपिया की और रियाल मुद्रा है ईरान और कतर की। अगला सवाल है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ऑप्शन ए अम्लीय। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय। अगला सवाल है खाना पकाने का तेल या वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला सवाल है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी उद्यान कृषि से, ठीक है, उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, पीली क्रांति तिलहन से, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से और हरित क्रांति संबंधित है गेहूँ चावल से। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ऑप्शन सी
रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन। अगला सवाल है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ऑप्शन बी टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में। अगला सवाल है, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन बी राजा रवि शर्मा, ठीक है, राजा रवि शर्मा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ऑप्शन सी मेला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा जो है इन्हें हटाया नहीं जा सकता। इन्हें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, हाँ, सुमिलित कीजिए, ठीक है, कर्नाटक, नाविक अनुसंधान है, ठीक है। कर्नाटक का क्या होगा? तो नरोड़ा। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा होगा? कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश का, एक मिनट, इसका क्वेश्चन दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टरों का सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या है? ठीक है, इसका आपको सही मिलान करना है। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है? तो केगा में है। तमिलनाडु में कहाँ पे है? तो कुडनकुलम में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है न्यूक्लियर रिएक्टर? तो नरोडा में। और गुजरात में कहाँ पे है? तो काकरपारा, ठीक है, काकरपारा में। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ सही नहीं है? ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसकी एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन जो है 1958 में हुआ था, ये कथन गलत है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे कथन गलत है। इसका गठन जो है 1952 में हुआ था, अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गोल्फ से। टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला सवाल है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुरता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए जिका वायरस, ठीक है, जिका वायरस। अगला सवाल है कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। रेड क्रॉस फ्लैग सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक है, ठीक है, लाल क्रॉस का। रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक डैश है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक डैश है? तो ऑप्शन बी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला सवाल है पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन की पावर के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन की पावर के लिए। अगला सवाल है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी त्वरण से। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन डी त्वरण से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन बी क्षय रोग जो है ये जीवाणु के कारण होती है। अगला सवाल है कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? ऑप्शन डी कैफीन, ठीक है, कैफीन। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है, विशेषताएं और जानवर। पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा कौन सा है? तो सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी ये है कीवी। अंग रहित रेंगने वाला सांप है। और अंग रहित पशु कौन सा है? मछली। ये सभी सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए मिल्क फीवर जो है ये कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में होता है। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। एड्रेलिन, एड्रेलिन की कमी से गुस्सा और डर होता है। एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजोन जो ये महिलाएं में होती है।
इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज के पाचन में सहायक है। और फेरोमोन्स, फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, वन्यजीव, भारतीय वन्यजीव नस्ल और वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे आपको मतलब वैज्ञानिक नाम दिया गया है और उनके वन्यजीव स्थल दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आर्टियोटिस निग्रिस्पेस। इंडियन रॉक पाइथन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इलिपस इंडिकस। और स्लोथ बियर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेलुरस मेलुरस उर्सिनस। ठीक है, मेलुरस उर्सिनस। नाम भी देखते हैं दोस्तों कितना हार्ड है। अगला सवाल है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन जो है ये अवंती की राजधानी थी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में। 1498 में कालीकट के निकट ये आया था। और वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जबोरुद्दीन से मिला और उसके साथ वार्ता भी संपन्न की थी उन्होंने। अगला सवाल है, चाणक्य को इससे भी जाना जाता है तो विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है? तो ऑप्शन डी 29% भाग में जो है स्थलीय से प्राप्त है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो ऑप्शन बी ग्रेनाइट तलछट्टी ये जो है उपयुक्त है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो है ये कहाँ है? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय को। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1857 में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई। और सागर विद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को की गई। अगला सवाल है, योजना किस सूची में वर्णित है? तो ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। योजना जो है ये समवर्ती सूची में वर्णित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक डैश है? तो ऑप्शन डी गैर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद जो एक संस्था है गैर संवैधानिक संस्था। इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 6 अगस्त 1952 को। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। और ऐसी वीडियोस के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 6 बजे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।